मैंने पहले खुद पर कुछ दिन इसे दोहराना सही समझा, तभी मैं आपको उपदेश देने का हक रखता हूँ। तो मैं 8वें लेसन में आज आपको बताऊंगा पादाभ्यंग के बारे में। पादाभ्यंग का मतलब होता है पैरों की मालिश। आप बोलोगे जब आता है मालिश की बातें करने लग जाता है, हो क्या गया है इसे? दरअसल आयुर्वेद में हमारी बॉडी को स्नेहम यानी ऑयल्स लगाने को बहुत महत्व दिया गया है। इतनी गुणगान, इतनी महिमा गाई गई है। और फिर एक बड़ी ही खुशी वाली बात यह है कि वैसे शरीर की मालिश जो हम करते हैं उससे वायु कम होता है या कफ कम होता है, लेकिन जो पैरों की मालिश है इससे पित्त कम होता है, यानी एक्सेस में। आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी में पित्त नॉर्मल है या एक्सेस है, और अगर आपने सही ढंग से, जिस ढंग से मैं आज बताऊंगा उस ढंग से पैरों की मालिश करनी शुरू कर दी तो आपका एक्सेस पित्त रोज ही बाहर निकल जाया करेगा। और तो और ये जो पादाभ्यंग है ये कई तरह के गुण करती है, यानी जैसे पित्त रोगों की ही बात कर लें तो कईयों को गुस्सा ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ापन है, या परेशान रहते हैं, हर वक्त बौखलाए रहते हैं, उन लोगों को ये पादाभ्यंग यानी पैरों की मालिश ज़रूर करनी चाहिए। मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा किस तेल से करनी है, कैसे करनी है। पहले आप थोड़ा सा इसका गुण सुन लें, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के बारे में जान लेते हैं प्रॉपरली, हमें फिर उसका मोटिवेशन हमारे माइंड में करने के लिए उसके प्रति एक प्रेरणा उठती है। तो पादाभ्यंग मीन्स पैरों की मालिश करना। दिन में कभी भी कर लो, ज़्यादा अच्छी होती है रात को सोने से पहले, यानी जब आप रेस्ट के टाइम में हो, आपको लगता है मैंने सोना है, और कई लोग कहते हैं मेरे को तो नींद आई हुई है या मैं बड़ा ही लेट हो गया हूँ, फिर भी आप 10-15-20 मिनट अगर निकाल लेते हैं, नींद बेशक 10-15-20 मिनट कम ले लो, लेकिन अगर पैरों की मालिश हो जाएगी तो पैर हमारे शरीर की जैसे पेड़ की जड़ होती है, तो जड़ में पानी गया तो वो पूरे पेड़ में जाएगा। इसी तरह पैरों की यदि मालिश हो गई तो वो पूरे सिर तक ठंडक देगी, तरावट देगी, थोड़ा तेल देगी। और आप जैसे गाड़ी को सर्विस कराते हैं तो स्पेशल आप कहते हैं भैया इसका तेल चेंज करो, आप इसको और ज़्यादा स्मूथ बनाना चाहते हैं, इसीलिए आप करते हैं, तो ये शरीर को स्मूथ करता है। यानी अगर आप किसी का माइंड डिस्टर्ब्ड है, मूड स्विंग्स होते हैं या चिड़चिड़ापन है तो मालिश बहुत अच्छी है। साथ ही साथ एक्सेस हीट की बात कर रहा था, मुंह में छाले हो जाते हैं, कब्ज रहती है, डायबिटीज़ वालों को वैसे ही बड़ा पित्त हाई रहता है या गर्मी रहती है शरीर में, उनके लिए बहुत अच्छा है। ये ना कहो कि कौन करे कौन ना करे, सभी के लिए अच्छी है ये, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक जिसके दांत नहीं भी हैं। अब कई लोग मेरे को आके मिलते हैं, कहते हैं कि मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, मैं उनको कभी कभी मिलने जाती हूँ, मैं अपने ससुराल में हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ उनके लिए जा कर के। आप इतना ही कर सकते हैं, आप चाहे ससुराल में हैं तो सास ससुर की, या अगर आप मायके में जा रहे हैं तो पिता माँ की आप पैरों की मालिश कर सकते हैं, वो उनके शरीर को, मन को शांत कर देगा। और रात को करे तो और भी अच्छा, नहीं टाइम लगा सुबह भी कर सकते हैं। करनी कैसे है? दरअसल कांसे की कटोरी लेकर के, कांसा होता है ब्रॉन्ज, जिसको हम कहते हैं कि 70% तांबा और 30% टिन, तो ये दोनों को मिला करके बन जाता है कांसा या कांस्य, इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज की आप कटोरी ले आइए बाजार में। संतुलन के खजाने में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पादाभ्यंग के बारे में। पादाभ्यंग ये 2 शब्दों से बना हुआ है। पाद मतलब पैर या पैर के तलवे, और अभ्यंग मतलब तेल लगाना, मसाज। अभी देखिए, मसाज का तो महत्व सबको मालूम है, पर पादाभ्यंग अलग क्यों है? क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से जो भी व्यक्ति रोज पैरों को तेल या किसी भी प्रकार का स्नेह लगाता है उसको दीर्घायु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। अभी पूरे शरीर को तेल लगाने की पॉसिबिलिटी हो ना हो, आप बिजी हो, नहीं लगा पाए, तो कम से कम पैरों को स्नेह लगाना ये बहुत जरूरी होता है। इस पादाभ्यंग के क्या फायदे होते हैं? देखिए, तेल अगर पैरों को लगाएंगे या घी पैरों को लगाएंगे तो नेचुरली वहाँ की ड्राइनेस कम होगी, वहाँ के जो क्रैक्स वगैरह होंगे वो तो सब ठीक होगा ही, पर हम कॉस्मेटिक तौर पे इसका विचार नहीं कर रहे हैं। क्या होता है, जब हम स्नेह पैरों को लगाते हैं तो आयुर्वेद के हिसाब से शरीर में होने वाली कोई भी वात व्याधि है उसको हम कम करने में मदद कर सकते हैं। वैसे ही शरीर में होने वाली सभी नसों का जो मूल है, जो एंड है, वो हमारे पैरों के तलवों में रहता है, ऐसा आयुर्वेद के हिसाब से बताया गया है। तो इसीलिए हम जब वहाँ पे तेल लगाते हैं तो सभी नसों को भी फायदा होता है। मेनली जो आयुर्वेद में बताया गया है कि गृध्रसी, मतलब जिसे आज हम लोग साइटिका कहते हैं, तो साइटिका को रोकने के लिए या उसका प्रतिबंध करने के लिए भी पादाभ्यंग का फायदा होता है। उसी प्रकार आँखों के लिए, मतलब आँखों के स्वास्थ्य के लिए भी पादाभ्यंग बहुत अच्छा बताया गया है। अगर आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेस हुआ हो, दिन भर आपको बहुत काम हुआ हो, बॉडी से एसिड और जहर निकालने का, और ये कांसे की थाली से हम जब हम मसाज करते हैं तो हमारे सर, हमारा सीना, हमारी आंखें, कान,
কালো ছবি আর কি করবে?